अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चे आज हम ले रहे हैं केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 24। चैप्टर हमारा जो स्टार्ट हुआ था 5th हैलोजेंस एंड द नोबल गैसेस, उसका हम आज सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। और फर्स्ट लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए थे और आज हम चौथा जिसका टॉपिक देखेंगे वो हाफ हम लेंगे। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस के हैलोजेंस कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं। हैलोजेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, पिछला जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था हैलोजन कौन कौन से हैं, उन्हें हैलोजन क्यों कहा जाता है, किस वजह से जो है वो उनको हैलोजन कहा जाता है और वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं। उनकी अकरंस आपने देखी थी, पर्टिकुलर बिहेवियर फ्लोरीन का देखा था। आज अब देखोगे कि हैलोजन के कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें हम 2 आज कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, 3 और 4 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे हम। फर्स्ट है हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन एंड सेकंड वन इज ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। ठीक है, फर्स्ट में हम हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हैलोजन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं उनको हाइड्राइड्स कहा जाता है, वो किस तरह बनाते हैं और क्या होते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें हाइड्राइड्स के बारे में, तो हाइड्राइड्स बेटा होते हैं जब हाइड्रोजन के साथ हैलोजन मिलेंगे। ठीक है, हैलोजन हमारे पास कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक्टाटीन को हम डिस्कस नहीं करते बिकॉज इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज़ अनस्टेबल। फिर हमने देखा था इसका जो स्टेबल आइसोटोप है उसकी जो थी हाफ लाइफ दैट इज़ 8.3 आवर्स। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं हाइड्राइड्स क्या है। इन्हीं हैलोजेंस के साथ अगर कोई इन हैलोजन के साथ अगर मोलेक्युलर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है तो उसको हम कहेंगे हाइड्राइड्स। ठीक है, जैसे ये आपस में मिलेंगे तो ये हाइड्राइड्स बनाएंगे अपने। ठीक है जी, इसमें अगर हम देख लें, जैसे हम बात करें पहले फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो है वो रिएक्शन इसके साथ देता है तो बहुत विगरस रिएक्शन होता है। ठीक है, विगरस रिएक्शन होता है, इसको कोई हमें एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं देनी पड़ती, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह देना पड़ता है। ये डायरेक्ट कंबाइन हो जाता है विद हाइड्रोजन एंड गिव हाइड्रोजन फ्लोराइड विच इज़ द वीकेस्ट एसिड। ये आप डिटेल में आगे पढ़ोगे। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें विद क्लोरीन, तो क्लोरीन के साथ जब बेटा ये बॉन्ड बनाता है तो इसको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में जो है ये बॉन्ड बनाता है। ये विदाउट एनी कंडीशन प्रोडक्ट दे देता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में देता है। जो रिमेनिंग है ब्रोमीन एंड आयोडीन, उसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये हाई टेम्परेचर पे करता है। ठीक है, विद आयोडीन एंड ब्रोमीन इट गिव्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड एट हाई टेम्परेचर। ये दोनों जो आते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स, ये हाई टेम्परेचर पर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस थी कि हाउ हाइड्रोजन रिएक्ट और हाउ हैलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव देयर हाइड्राइड्स। तो फ्लोरीन विदाउट एनी कंडीशन डायरेक्ट कंबाइन कर जाता है, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और बाकी दो जो हैं वो हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं इसके साथ। ठीक हो गया जी। उसके बाद उन्होंने एक बात बताई हुई है कि जो हमारे पास ये HF और HCl हैं, ठीक है, इनको ये एक तरीका भी है बनाने का, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाने के लिए भी हमें जो है ये डायरेक्ट रिएक्शन है कि इन दोनों को डायरेक्ट रिएक्ट करवा दें, फ्लोरीन और हाइड्रोजन को गिव हाइड्रोजन फ्लोराइड, और Cl और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दें गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन भी हैं, या डायरेक्ट कम्बिनेशन से हमें क्या चीज़ें मिल जाती हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। बोथ आर द एसिड, दिस वन इज अ वीक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट उसके बाद बात कर रहे हैं हमारे पास, और इनको रिएक्ट करवाने के लिए H2SO4 यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन दोनों का डायरेक्ट अगर फ्लोरीन या क्लोरीन पे हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड का डायरेक्ट रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास HF और HCl आ जाएगा। जबकि अगर हम जो है वो ब्रोमीन या आयोडीन के साथ उसका रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो बेटा वो क्या करता है कि वो पार्शियल डिकम्पोजिशन कर देता है और फ्री हैलोजन लिबरेट कर देता है। इसमें फ्री हैलोजन लिबरेट नहीं करता, इसमें एसिड्स बनाता है। ये मैं रिएक्शन आगे करके यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आप लोगों को। जिस तरह हमारे पास H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो अब ये करेगा, ये सोडियम सल्फेट बना देगा, दैट इज़ अ सॉल्ट, और HCl। ये हमने पहले वाला केस देखा कि अगर क्लोरीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन देंगे तो इट विल गिव HCl, दिस वन। और अगर हम Br या आयोडाइड के साथ, सोडियम ब्रोमाइड या आयोडाइड के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो ये एसिड नहीं देगा, ये बल्कि क्या करेगा, फ्री हैलोजन लिबरेट कर देगा। अब इसमें फ्री हैलोजन कौन सा है जी, ब्रोमीन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सोडियम
सल्फेट विद वाटर। ठीक है, पहले वाले में देखो क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो एसिड दे रहा है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका फ्री हैलोजन दे रहा है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि अगर आप ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन दोगे तो उनका फ्री हैलोजन लिबरेट कर देगा, जबकि क्लोरीन या फ्लोरीन के साथ जो है उनका एसिड लिबरेट करेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हाइड्रोजन हैलाइड की, वो देख लेते हैं हम। हाइड्राइड भी से कह सकते हो आप इसको, हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हो, बात सेम है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख लो, वन बाय वन करके देखते हैं। पहले हम HF की देख लेते हैं। HF बेटा वॉलेटाइल लिक्विड है, बाकी जितने हैं चाहे वो HCl है, चाहे वो HBr है, चाहे वो HI है, दीज आर गैसेस। ये वॉलेटाइल लिक्विड है, बाकी गैसेस हैं। स्ट्रॉन्ग इरिटेंट स्मेल है इनकी, फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। तो ये इसकी कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज बताई हुई है कि HF जो है वो वॉलेटाइल लिक्विड है, अदर आर द गैसेस। स्ट्रॉन्ग इरिटेंट स्मेल है इसकी, और हमारे पास जो है फ्यूम्स बनाते हैं मॉइस्ट एयर में। उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं हमारे पास कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो ग्लास पर अटैक करता है। अगर मैं इसी की बात करूं, इट अटैक्स ऑन ग्लास, इसको हैंडल किया जाता है फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड को टेफ्लॉन कंटेनर पे जो है जी पॉली टेट्रा इथाइलीन, टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ठीक है जी, इस कंटेनर्स में इसको जो है वो हैंडल किया जाता है। ठीक हो गया जी, इसको लेके जाना आने जाने के लिए जो है हम टेफ्लॉन के बने हुए कंटेनर्स में लेके जाते हैं। और अगर ये बिल्कुल ड्राई है, अगर ये बिल्कुल ड्राई है, ये थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे जो है वो मॉइस्ट भी है तो हम इस टेफ्लॉन में लेके जाएंगे, और अगर बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है तो इसको लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा है कि हम स्टेनलेस स्टील वेसल्स के अंदर इसको लेके जा सकते हैं। अंडर वैक्यूम, ठीक है, उसके अंदर हम इसको लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास था कि HF वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, और फ्यूम्स बनाता है और अटैक करता है ग्लास पे, जिसकी वजह से इसको हमने हैंडल करने के लिए टेफ्लॉन कंटेनर्स में लेके जाते हैं, और अगर बिल्कुल ड्राई है तो कॉपर या स्टेनलेस स्टील के अंदर इसको लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा, HF के अंदर बेटा एक ये भी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, आप लोगों को पहले भी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, इन तीनों में से कोई भी बॉन्ड बनाएगा, इट विल गिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, when the highly electropositive atom of hydrogen is react with the highly electronegative nitrogen, fluorine or oxygen, it will give hydrogen bonding। तो HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक हो गया जी। लेकिन इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जो वाटर की वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर अगर आप देखो तो एक ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो 2 हाइड्रोजन से सराउंड किया हुआ है, जबकि इसके अंदर एक फ्लोरीन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन सराउंड कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास बात है इसमें कि जो इसकी क्या कह लो आप कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है HF की एज़ कम्पेयर टू वाटर, सिर्फ इस वजह से कि इसमें एक ऑक्सीजन सराउंडेड बाय 2 हाइड्रोजन एंड 1 फ्लोरीन सराउंडेड बाय विद 1 हाइड्रोजन इन HF। तो ये हमारे पास इसको स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बनाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो HF है वो लेस वॉलेटाइल है, इसकी विस्कोसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, उसकी रीज़न यही है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उन्होंने बात कही हुई है कि HF की अगर उन्होंने देखी है, इसका स्ट्रक्चर जब स्टडी किया गया तो उनको पता चला कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ये मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं, पॉलीमर्स बना देता है, चेन्स बना देता है, इस तरह करके इक्विलिब्रियम फॉर्म में सेक्स। मतलब क्या है, हमारे पास HF जो है मॉलिक्यूल्स मिलते जाते हैं और बड़ी बड़ी चेन्स बना देते हैं। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ,
ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन विद फ्लोरीन जो है वो बॉन्ड बनाएगा और ये HF की जो है वो बॉन्डिंग बन जाएगी। ठीक है, यहाँ आप इसको अगर आप छोटा करके बनाओ तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसमें डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं कि फ्लोरीन के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ इसने। ठीक है, तो और इसमें जो है फ्लोरीन हमारे पास पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव से आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी इसकी हाइड्रोजन हैलाइड की जिसमें हमने HF के बारे में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं इसमें इनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है इनका, वो देख लेते हैं हम। अच्छा, अब उन्होंने बात बताई हुई बेटा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग बुक में पूरा टेबल बना हुआ इसका कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डाइपोल मूवमेंट हो गया, यहाँ आप कह लो उसके अंदर हमारे पास और क्या, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, डिफरेंट और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं, इन प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन से लेके ब्रोमीन तक की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, फ्लोरीन की थोड़ी बहुत चेंज, आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका 89 समथिंग है, इसका 100 में है, फिर इसका दोबारा 80s में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये डिफरेंस शो करता है कि फ्लोरीन की पहले कम है, फिर क्लोरीन की ज़्यादा, फिर आगे उनकी से कम होती जा रही है। तो रेगुलर जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास आफ्टर क्लोरीन है, क्लोरीन टू आयोडीन रेगुलर चेंज आ रहा है इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट है चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। डाइपोल मूवमेंट, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन सब आपकी बुक में काफ़ी डिटेल में बताई हुई है उन्होंने। ठीक है जी, अच्छा जी, एक और उन्होंने बात बताई हुई है कि जो फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है सबसे ज़्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है कि इसका जो कह लो आप बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है बाकी एलिमेंट्स की निस्बत, इसके ग्रुप मेंबर्स के निस्बत। तो इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे भी अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद जो है इन्होंने बात की है कि डाइपोल मूवमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है डाउनवर्ड। डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज़ हो रहा है डाउनवर्ड, वो इस वजह से कि जितना जो है हमारे पास साइज़ बढ़ेगा डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज़ होगा। साइज़ किस तरह बढ़ेगा कि अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का सबसे बड़ा है। तो आयोडीन ये कोवलेंट नेचर शो करते हैं, नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल जितना साइज़ बढ़ता जाता है उनके दरमियान वंडर वॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। वंडर वॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होती हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसमें आ जाएगा कि साइज़ बड़ा होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट पे भी फ़र्क पड़ रहा है, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे भी फ़र्क पड़ रहा है। जब अपने टेबल पे आप देखोगे जो बुक में बना हुआ तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, कौन से एसिड की, HF, HCl, HBr, NHI। तो मैंने अभी पहले भी डिस्कस जब बात हो रही थी तो मैंने कहा था HF जो है वो सबसे वीकेस्ट एसिड है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो डाउनवर्ड डिक्रीज़ हो रही है। फ्लोरीन अपना हाइड्रोजन ईजिली डोनेट नहीं करता, दैट्स वाई इट इज़ द वीकेस्ट एसिड। हाइड्रोजन आयोडाइड एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट गिव्स इट हाइड्रोजन ईजिली। ठीक है, तो डाउनवर्ड जब हम जाएंगे डाउनवर्ड तो इनके एसिड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पहली बार। दूसरी बार इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो उसमें हमने कहा था फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये इसमें जो है ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की ज़्यादा है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर हाइड्रोजन को देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग जो है वो ज़्यादा है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा है कि क्या करेंगे, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है नीचे, अगर सल्फर के साथ इसे हम रिएक्ट करवाएंगे तो इसे कन्वर्ट करवा देगा H2S में और खुद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
खुद जो है वो क्या कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसको रिड्यूस कर रहा है बाय एडिंग हाइड्रोजन इन इट। सल्फर में हाइड्रोजन ऐड कर रहा है तो ये रिड्यूस कर रहा है इसको, और बदले में खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ये हमारे पास है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी HI की ज़्यादा है, इसी तरह एसिडिक स्ट्रेंथ भी HI की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HF। ठीक हो गया जी, ये था हमारे पास आज का लेक्चर। ठीक है, इसमें हमने जो मैं पहला पॉइंट था वो हमने कवर किया, हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन। अब हम करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। थोड़े से हैं, जल्दी से देख लेते हैं हम। बाकी इसकी जो दो फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ रह जाएंगी, दो इसके कंपाउंड्स की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है जी ऑक्साइड्स ऑफ हैलाइड के हैलोजन एसिड्स के जो हमारे पास हैलाइड्स हैं, सॉरी हैलोजन्स के जो हमारे पास है ऑक्साइड्स, वो कौन कौन से हैं। ऑक्साइड्स आप देखो ऑफ हैलोजन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन की पहले लिख लूँ, फिर साथ में क्लोरीन की लिख दूँ, देन ब्रोमीन की, लास्ट में आयोडीन की। ठीक है जी। अच्छा, अब फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन के हमारे पास जो उन्होंने लिखे हुए हैं O2F2 है, OF2 हो गया, O2F3 हो गया। ठीक है जी, आपकी बुक में जो लिखे मैं वही लिखे नहीं, O3F2 है, सॉरी। एक है जी डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड और ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, Cl2O7, Cl2O3, Cl2O, Cl2O और भी इसमें लिखे हुए हैं उनके, आपके वो Cl2O6 भी लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है, डाईक्लोरीन हेप्टा ऑक्सीजन, यहाँ डाईक्लोरीन ट्राईऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, डाईक्लोरीन ऑक्साइड। ठीक है जी। ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन की भी लिखा हुआ है Br2O, डाईब्रोमीन ऑक्साइड, ब्रोमीन डाइऑक्साइड एंड ब्रोमीन ट्राईऑक्साइड, यहाँ कह लो उन्होंने लिखा हुआ है B2O8। ठीक है जी, Br2O4 हो जाएगा, ये सही है। ये हो गए। आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन की हमारे पास है जी I2O6, I2O4, I4O9। अच्छा जी, आयोडीन पेंटाऑक्साइड, आयोडाइड, नैनो ऑक्साइड, डाई आयोडीन, हेक्साऑक्साइड। तो ये डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं जिसमें से जो है हम इनकी आप ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन देख लेते हैं। हम सब नहीं देखेंगे, इनमें से जो कॉमन है उनके वो देख लेंगे। आपकी बुक में भी उन्होंने कुछ ऑक्साइड की जो है वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि आयोडीन के अंदर फर्स्ट टू जो हैं ये सॉल्ट्स के तौर पे पाए जाते हैं, इनको हम आयोडाइड्स बोलते हैं, आयोडेट्स बोलते हैं, बल्कि आयोडेट्स मतलब सॉल्ट्स हैं। और ये वाला जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम सबसे पहले फ्लोरीन का देखते हैं। फ्लोरीन का क्या है सारा, तो फ्लोरीन में जो उन्होंने बात की वह ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड की O3F2। ठीक है, इसको उन्होंने कैसे कहा है बनाने के लिए, इसको अगर हम क्या करें डायरेक्ट कम्बिनेशन करें ऑक्सीजन का विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन विद फ्लोरीन एट द टेम्परेचर ऑफ 363 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 360 डिग्री सेल्सियस, जब इसको इकट्ठा कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद 350 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास जो एक टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास ये आ जाएगा O3F2। ठीक है जी, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। ये रेड विस्कस सा कंपाउंड दे देगा, रेडिश ब्राउन सॉलिड ऑन डिकम्पोजिशन। जब ये टूटेगा हमारे पास, टूटने के बाद हमारे पास देगा O2F2। ठीक है जी, ये वाला ऑक्साइड इसका पहला वाला ऑक्साइड है कि ऑक्सीजन का डायरेक्ट कम्बिनेशन फ्लोरीन के साथ कर दें एट टेम्परेचर 363 डिग्री सेल्सियस। रेड विस्कस सा लिक्विड दे देगा ये। ठीक है, जो फर्दर हमारे पास 350 डिग्री सेल्सियस पे ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड दे देगा। ऑन डिकम्पोजिशन इट गिव द वन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन दैट इज O2F2 विद ऑक्सीजन। ठीक हो गया जी। वो कह रहे हैं हमारे पास कि अगर हम इसी को फर्दर फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करवाएं, O3F2 को फर्दर फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करवाएं तो इट ऑल्सो गिव O2F2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है कि ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड जो है
इसको बनाया पहले कैसे कि डायरेक्ट कम्बिनेशन हमने करवाया ऑक्सीजन विद फ्लोरीन एट टेम्परेचर ऑफ 363 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. It gives red viscous liquid and on temperature 350 degree Celsius it gives O3F2, that is the oxide which we want, which is further decomposed, it gives O2F2 जो डाई ऑफ ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है. ठीक है जी. इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है. अब देख लो एक ही मेथड है, एक ही ऑक्साइड के बारे में पढ़े, उसमें हम दो ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं. एक तो हमने O3F2 के बारे में पढ़ा, O2F2 के बारे में. इसको एक और तरीके से बनाते हैं, अगर O3F2 को फर्दर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑल्सो गिव O2F2. ठीक हो गया जी. और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अंदर हो जाएगा. सही हो गया जी. उन्होंने स्ट्रक्चर्स बना के दिखाया हुआ है, जिस तरह ये रहा. सही है. ये है OF2 का. अच्छा, अगर हम ये रहा तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है O2F2 का, और ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर है OF2 का, और इसके दरमियान टेम्परेचर जो वो है एंगल है 105 डिग्री का. ठीक है जी. अच्छा जी, इसके बाद हम देख लेते हैं जी ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, कि क्लोरीन के क्या ऑक्साइड्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखे भी हुए हैं. तो क्लोरीन के ऑक्साइड बनाने के लिए, जैसे इसमें हमने डायरेक्ट कम्बिनेशन किया फ्लोरीन के ऑक्साइड बनाने के लिए, डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ फ्लोरीन विद ऑक्सीजन, इस तरह क्लोरीन जो है वो डायरेक्ट कम्बिनेशन से नहीं बनते इसके ऑक्साइड्स. तो इसके ऑक्साइड्स बनाने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए वो देख लेते हैं. उन्होंने क्या, अगर इसके ऑक्साइड्स बनाने हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे एक ऑक्साइड की दी हुई एग्जाम्पल, दैट इज़ क्लोरीन डाइऑक्साइड. इसको बनाने के लिए उन्होंने यूज़ किया सोडियम क्लोरेट. फिर इसको बनाने के लिए उन्होंने यूज़ किया है साथ में मेथनॉल, साथ में उन्होंने यूज़ किया है जी सोडियम क्लोराइड. ठीक है. अब इनमें से जो जो चीज़ें आ रही हैं मैं वो बताती हूँ. इसमें से उनको मिलेगा ClO3 नेगेटिव, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें से हमारे पास Cl नेगेटिव. इनको जब उन्होंने कंबाइन किया तो हमारे पास आ रहा है जी ये वाला ऑक्साइड ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड. चाहिए ऑक्साइड, वो हमारे पास आ जाएगा, साथ में क्लोरीन और वाटर आ जाएगा. उन्होंने क्या, मेथनॉल जगह SO2 को भी यूज़ कर सकते हो. SO2 को जब यूज़ करोगे तो SO2 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड फिर अपना हाइड्रोजन लिबरेट करेगा जो फर्दर यहाँ पे कंज्यूम होगा. ठीक है जी. इसको हम बना सकते हैं. यहाँ दूसरा मेथड ये है कि KClO3 के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा दें, ये पहला मेथड था H2SO4 को. अच्छा, इन दोनों का जब पोटाशियम क्लोरेट और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो ये काफ़ी वायलेंट होता है, ये काफ़ी इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है. तो इस वजह से क्या किया जाता है, इसके साथ हम ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करते हैं. ठीक है. अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास. इसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास अगेन वही आएगी ऑक्साइड जो हमें चाहिए. उसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, K2SO4, और एक और चीज़ आ रही है दैट इज़ ClO2 जो हमने बना लिया. ठीक है. तो ये हमारे पास दो मेथड हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड. वन ऑफ द मेथड इज सोडियम क्लोराइड विद मेथनॉल और सल्फर डाइऑक्साइड. इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड इट विल गिव क्लोरीन डाइऑक्साइड. सिमिलरली अगर हम पोटाशियम क्लोरेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसमें ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करेंगे, बिकॉज दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी विगरस विच इज़ कंट्रोल वेरी डिफ़िकल्ट. तो इसके हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और K2SO4 बन जाएगा. ठीक है जी. अच्छा, फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये एक्सप्लोड होता है अगर हम इसी को फर्दर, ये एक्सप्लोड हो जाता है, टूट जाता है इनटू क्लोरीन एंड ऑक्सीजन. अगर इसको थोड़ा बहुत टेम्परेचर हम दें तो ये क्लोरीन और ऑक्सीजन में टूट जाता है. ठीक है जी. वाटर में सॉलेबल है, डार्क में स्टेबल होता है. अगर लाइट इसको मिलेगी तो फ़ौरन से ये रिएक्शन दे देगा. उसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ वाटर में स्लोली रिएक्ट करता है विद HCl और HClO3. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, एंटीसेप्टिक और प्योरीफिकेशन में इसको यूज़ किया जाता है. जैसे आपको क्लोरीनेशन के बारे में आप लोग पढ़ते हो, जो कि वाटर को प्योरीफाई करने का एक मेथड है. तो क्लोरीनेशन में भी बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर जो यूज़ किया जाता है वो क्लोरीन का यही ऑक्साइड होता है जो क्लोरीन लिबरेट करता है, जो फर्दर जो है वो प्योरीफिकेशन में हेल्प आउट करता है.
अब बारी है जी ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन की। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन के बारे में आपकी जो बुक में मेंशन किया हुआ है उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये डार्क वॉलेटाइल लिक्विड होता है और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत थोड़ी है, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर इसको मिलेगा तो ये टूट जाएंगे, ठीक है, ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हैं। तो इनको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड विद ब्रोमीन, इससे मिलने से हमारे पास बना है जी डाईब्रोमीन ऑक्साइड, डाईब्रोमो ऑक्साइड कह लो आप, और मरकरी ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी है कि इसको हमने क्या किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड विद ब्रोमीन, इट विल गिव डाईब्रोमीन, डाईब्रोमो ऑक्साइड एंड मरकरी ब्रोमाइड, ठीक है जी। और ये कह रहे हैं कि ये डार्क वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, डार्क वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं ये, और लो थर्मल स्टेबिलिटी है इनकी। लो थर्मल स्टेबिलिटी मीन इट विल डिकम्पोज ऑन दी लो टेम्परेचर, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि इसको हमने सस्पेंशन मर्क्यूरिक ऑक्साइड की CCl4 में इसको हम यूज़ करते हैं, मतलब मीडियम जो है इसको पूरे को करने के लिए तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का मीडियम यूज़ करते हैं ताकि जो है वो इजीली ये बन सके, ठीक हो गया जी। और जो टेम्परेचर इसको दिया जाता है वो है जी -20 डिग्री सेल्सियस, डार्क में इसको हम रखते हैं, ठीक है जी। लाइट मिलेगी तो ये कुछ ना कुछ रिएक्शन और भी बना सकता है। तो ये ब्रोमीन का था। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन की। आयोडीन के जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऑक्साइड जो हैं आयोडीन के, उसमें से जो पेंटा ऑक्साइड है उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू जो है वो कहते हैं कि ये सॉल्ट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड आयोडेट्स। आयोडेट्स मीन टू से सॉल्ट्स हैं ये बेसिकली। और बाकी जो हमारे पास थर्ड वन है पेंटा ऑक्साइड, हम उसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं वो कैसे बनाई जाती है। उसको बनाने के लिए हम इसी का एसिड यूज़ करेंगे एट टेम्परेचर 240 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे पास है जी आयोडीन का एसिड, ठीक है जी। 240 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी पेंटा ऑक्साइड और साथ में वाटर। तो ये पहला मेथड है जिसमें हमने क्या किया, इसका हमने एसिड यूज़ किया है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है जी। इसका हमने एसिड यूज़ किया है, ठीक है जी। आयोडिक एसिड भी इसको बोला जाता है। इसको बनाने के लिए 240 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको हीट किया। इट विल गिव पेंटा ऑक्साइड, हाइड्रोजन आयोडीन पेंटा ऑक्साइड विद वाटर, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि ये स्टेबल होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड 300 डिग्री सेल्सियस तक ये स्टेबल होता है। 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो इट विल डिकम्पोज इनटू दी अगेन आयोडिक एसिड। 240 डिग्री सेल्सियस पे ये इसने ये बनाया है। अगर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो ये वही मतलब स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा इट विल डिकम्पोज, इट विल गिव अगेन आयोडिक एसिड जिससे ये खुद बना था, ठीक हो गया जी। और वो कह रहे हैं कि ये रिएक्ट करता है H2S के साथ, HCl के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एज ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे वो हम देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में। तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है। ब्रोमीन के ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। बाकियों का डिस्कस नहीं उन्होंने किया हुआ। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ये लिक्विड की फॉर्म में था। इसको बनाने के लिए हमने इसी का आयोडिक एसिड यूज़ किया है 240 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास आ गया जी पेंटा ऑक्साइड आयोडीन का। और अगर हम इसको 300 से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये दोबारा डिकम्पोज हो जाएगा अपने आयोडिक एसिड में। और ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, ये H2S के साथ रिएक्ट करें या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें या उन्होंने लिखा हुआ है जी यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट करे तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे उसने ऑक्सीडाइज कैसे किया है कि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा दी, यहाँ पे CO था, यहाँ पे CO2 कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया और खुद रिड्यूस हो गया है बाय लिबरेशन ऑफ
इट्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आज का लेक्चर था। मैं इसके जो फर्दर 2 पॉइंट्स हैं हम कंपाउंड्स के, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। यहाँ तक की बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।